बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है। हमने कल जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमें करने हैं ऑक्सी एसिड्स। दो तरह के ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों के स्ट्रक्चर को ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले हम नाइट्रस एसिड को देख लेते हैं। नाइट्रस एसिड को कैसे बनाते हैं? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड को 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में डिज़ोल्व करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रस एसिड में। इसके अलावा बेरियम नाइट्राइड को के सोल्यूशन को आइस कोल्ड सोल्यूशन को लेके आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस एसिड में। ये वाहिद साल्ट एसिड है जो कि साल्ट फॉर्म में पाया जाता है और स्टेबल है डाइल्यूट सोल्यूशन इसका। इसके अलावा इसके रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रस एसिड जो है ये डिकम्पोज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में और साथ में NO और वाटर रिलीज होता है। इसके अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करवाता है HiSO2 और SnCl2 को आयोडीन में, सल्फ्यूरिक एसिड में और टिन क्लोराइड के अंदर। इसके अलावा नाइट्रस एसिड जो है वो एसिडिफाइड KMnO4 के सोल्यूशन को डीकलराइज करवा देता है, ब्रोमीन वाटर को भी। तो ये डीकलराइज करवा के रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है, यानी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी ये एक्ट करता है। इसके अलावा ये अल्कलीज प्रोड्यूसिंग सॉल्ट है भी बनाता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन जैसे यूरिया के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, फिनोल बनाता है। ये रिएक्शन जो अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्ट करके फिनोल वाला ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है। अगला जो ऑक्सी एसिड है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को हम लेबॉर्ट्री में कैसे बना सकते हैं? लेबॉर्ट्री में बनाने का मेथड ये है कि पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स जो हैं उनको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है पोटाशियम बाइसल्फेट के अंदर, साथ में नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इसको इंडस्ट्री में बनाने का तरीका ये है कि बिर्कलैंड और आईडी प्रोसेस कहलाता है। ये बिर्कलैंड और आईडी प्रोसेस में सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक कार के अंदर 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये NO में कन्वर्ट हो जाती है। NO को कूल किया जाता है फ़ौरन 1000 डिग्री सेल्सियस पे ताकि ये डिकम्पोज ना हो सके, और फिर इसको मज़ीद फर्दर कूल करके 600 डिग्री सेल्सियस पे इसको रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाती है NO2 के अंदर। नीचे फ्लो शीट डायग्राम दी गई है जिसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बना सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में एब्जॉर्ब करवाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनता है और साथ में नाइट्रस एसिड बनता है। ये जो नाइट्रस एसिड है ये ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है जो कि फ्यूम्स बनाता है एयर के अंदर। पंजेंट स्मेल है, 15 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.53 है। रिएक्शन की बात करें तो ये डिकम्पोज होता है लाइट की प्रेजेंस में, आम रूम टेम्परेचर पे भी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, NO2 में और O2 में। स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी बेस के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। नीचे कैल्शियम ऑक्साइड NaOH और Na2CO3 बेसिस के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ है जिनमें ये कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ईजीली इसी वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है। इसके अलावा नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करवा देता है। मेटलॉइड्स जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह के साथ रिएक्ट करता है और ये उनके भी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करवाता है, ख़ुद जो है NO2 वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है ये डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट मेटल्स के साथ, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम और टाइटेनम के साथ ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट करता है। किस तरह से? इसकी डिफरेंट कंसनट्रेशंस हैं जो रिएक्ट करती हैं। टंगस्टन और यूरेनियम को उनके ऑक्साइड में चेंज करवा देता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैंगनीज जो है उनको साल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। कॉपर और लेड जो है उसका भी और नाइट्रिक ऑक्साइड देता है डाइल्यूट एसिड के साथ। कॉपर जो है वो डाइल्यूट के साथ इसके रिएक्शन भी हैं और कंसनट्रेट के साथ इसके रिएक्शन भी हैं। याद रखिएगा डाइल्यूट में जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो और हैं और कंसनट्रेटेड में साइड प्रोडक्ट्स और हैं। आपको पेपर में भी इसी तरह से याद आ सकता है, इसलिए आपने दोनों तरीक़ों से इसको याद करना है। मरकरी जो है
वो रिएक्ट करती है, वो भी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड और वेरी डाइल्यूट, 3 तरह की ये फॉर्मेशन में इसको रिएक्ट करता है और तीनों तरह की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। इसके अलावा सिल्वर के साथ ये रिएक्ट करता है, टिन के साथ ये रिएक्ट करता है, डाइल्यूट और कंसनट्रेट दोनों में, साइड प्रोडक्ट्स दोनों में चेंज है, ये आपने साइड प्रोडक्ट्स को चेक कर लेना है। जिंक के साथ भी यही है कि जिंक के साथ 3 तरह के ग्रेड्स में ये रिएक्ट करता है, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। आपने तीनों तरह के प्रोडक्ट्स में इसकी जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट यानी साल्ट्स है और जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज जाती हैं, वो आपने इसको चेक कर लेना है कि कौन कौन सी बनती हैं। वेरी डाइल्यूट से अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और डाइल्यूट से N2O बनेगा और कंसनट्रेट के साथ NO2 बनेगा। रिड्यूसिंग एजेंट जैसे फेरस सल्फेट है, H2S है, HI, ये कन्वर्ट इनकी ऑक्सीडेशन करवा देता है और इनको फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर के अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में ये कन्वर्ट करवा देता है। एक्वा रिजिया क्या होता है, जिसको आप सोने का पानी कहते हैं, बेसिकली एक्वा रिजिया ये क्या चीज़ है, किस तरह से बनता है। एक्वा रिजिया बनने का मेथड ये होता है कि हम एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड और 3 हिस्से कंसनट्रेट HCl इसको आपस में मिक्स करते हैं तो एक्वा रिजिया बनता है। ये गोल्ड और प्लैटिनम में को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ करता है। इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, साथ में क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, वाटर बनता है। NOCl जो है इसमें से NO डिकम्पोज होने के बाद और क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन निकलती है। यही एटॉमिक क्लोरीन बाद में गोल्ड वगैरह के साथ रिएक्ट करती है। नाइट्रिक एसिड जो है वो ग्लिसरीन, टॉलिन और फिनोल के साथ भी रिएक्ट करती है और एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटॉलिन और पिक्रिक एसिड वगैरह बनाती है। इसके यूजेस क्या क्या है, एज लेबॉर्ट्री रिएजेंट यूज़ होता है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वार्निशेस और ऑर्गेनिक डाइज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी फैमिली का एक और मेंबर है जिसे फास्फोरस कहते हैं। फास्फोरस जो है वो सेकंड मेंबर है ग्रुप 5 ए का। इसका नाम जो है ग्रीक वर्ड लाइट बेरिंग यानी वहाँ से आया है। नाइट्रोजन जो है ये फ्री स्टेट में अकर नहीं करता, ज़्यादातर जो फास्फोरस है नाइट्रोजन की तरह ये फ्री स्टेट में अकर नहीं करता, ज़्यादातर तो ये फॉस्फेट रॉक्स या इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट या एप्टाइट के फॉर्म में पाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सीड्स या योक ऑफ द एग्स वगैरह बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नर्व, ब्रेन और बोन मैरो के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये लेसिथिन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फॉर्म है। फास्फोरस जो है वो 6 सॉलिड एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइट फास्फोरस है, रिएक्टिव है, पॉइजनस है, वोलेटाइल है, वैक्सी येलोइश वाइट सब्सटेंस है। इसके अलावा ये टेट्रा एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है P4 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है। जो P4 के वेपर्स हैं वो 280 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करें 700 पे डिसोसिएट हो जाते हैं P2 के मॉलिक्यूल के अंदर। रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव है, लेस पॉइजनस है वाइट फास्फोरस की निस्बत। इसको बनाया ये जाता है कि वाइट फास्फोरस को आयोडीन या सल्फर की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस पे वैक्यूम में गर्म किया जाए तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रेड फास्फोरस के ये मैक्रो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाता है। ब्लैक फास्फोरस थर्ड फॉर्म है जो ज़्यादा स्टेबल है आम कंडीशन में। ब्लैक फास्फोरस जो है उसको गर्म करके रेड फास्फोरस को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक फास्फोरस के अंदर। रेड फास्फोरस जो है यही आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। ये था हमारा आज का लेक्चर।